हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अरियन क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू बीएससी सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट बॉटनी के बारे में। फर्स्टली हम किस कोड के बारे में पढ़ेंगे उसका, एंड सेकंड इसका पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो देखो, फर्स्ट हम जिस कोड की बात कर रहे हैं वो है आपके जैव रसायन और पादप उपापचय से संबंधित, यानी कि प्लांट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, जिसमें आपके पास 5 यूनिट्स रहेगी। ये 5 यूनिट्स है जो आपकी टोटल 70 मार्क्स की रहेगी। कितनी मार्क्स की? 17। जिसमें आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एंड पर यूनिट से 2 क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको 30 to 50 वर्ड्स में देना है। सेकंड आएगा आपके पार्ट बी। पार्ट बी में आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे, बट आपको अटेंड कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन। कि पर क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, उन 2 ऑप्शंस में से आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। ये जो है आपका पार्ट बी, वो पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा, एंड जिनकी वर्ड लिमिट है आपको 500 वर्ड्स तक इनका आंसर देना है। किनके? पार्ट बी के क्वेश्चंस का। हमारा जो कोड 1 का सिलेबस है, जिसमें फर्स्ट हमें पढ़ना है यूनिट 1 में प्लांट वाटर रिलेशन एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। सेकंड, इसके अंदर जो है पोषक अवशोषण, फ्लोएम में किस तरह स्थानांतरण होता है, और एंजाइम्स के बारे में। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कार्बन ऑक्सीकरण, जिसके अंदर क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, किण्वन, ऑक्सीडेटिव पेंटोज सर्करा। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र का नियमन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कैसे होता है, ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम? यूनिट 3 में। फोर्थ में हमें पढ़ना है लिपिड, जो होता है लिपिड उपापचय, उसके बारे में, और पादप वृद्धि नियामक, यानी कि इनके अंदर जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो किस प्रकार अपने आप क्रियाविधि करते हैं, उसके बारे में। लास्ट में आपको पढ़ना है प्रकाश संवेदी अणुओं की क्रियाविधि एंड पुष्पन की कार्यकी और बीज प्रसुप्ति, यानी कि सीड डोरमेंसी के बारे में आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। फिर नेक्स्ट बात करें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, किसके? इन्हीं 5 यूनिट्स में से। फर्स्ट आपका पेपर पैटर्न जो है पार्ट ए एंड पार्ट बी में रहेगा। तो मैंने आपके पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही क्वेश्चंस दे दिए हैं, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चन के बारे में। हम पढ़ रहे हैं पादप जल संबंध, प्लांट वाटर एंड न्यूट्रिशंस के बारे में। तो देखो, यूनिट 1 का जो पार्ट ए के क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट आता है कि जल विभव को परिभाषित कीजिए। कि आपको वाटर पोटेंशियल को परिभाषित करना है और इसके मुख्य घटकों के नाम लिखने हैं यूनिट 1 के अंतर्गत। सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्ट ए का, कि जड़ों द्वारा जल अवशोषण के एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, उसके प्रमुख अंतर को बताना है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन रोधी क्या होते हैं, और किन्हीं 2 के एग्जाम्पल देने हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन को रोकने का कार्य करते हैं, उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट, जो पार्ट ए का क्वेश्चन है उसमें खनिज पोषण में अनिवार्यता के मानदंड को किसने प्रतिपादित किया था, उसके बारे में बताएं। इसमें आपको 30 to 50 वर्ड्स में आंसर देना है, जो पार्ट ए की क्वेश्चन है, एंड पार्ट बी में आपको 500 तक वर्ड्स का आंसर देना है। फिर नेक्स्ट बात करें हम यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे वाटर रिलेशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो, इसमें जो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट आता है डिक्सन और जॉली के संसंजन तनाव सिद्धांत की सहायता से पौधों के अंदर रसारोहण की क्रियाविधि कैसे होती है, तो आपको एक्सप्लेन करना है। सेकंड है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, और वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले बाह्य और आंतरिक कारकों का क्या करना है, आपको डिफरेंट के द्वारा समझाना है, यानी कि उनके बीच में क्या करना है, अंतर को बताना है। थर्ड क्वेश्चन है कि पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के अनिवार्यता के मापदंड क्या है, स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की भूमिकाओं को क्या करना है, कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीकों के सिद्धांतों और
आधुनिक कृषि में उनके अनुप्रयोग जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है आपको पार्ट के क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन रहेगा हमारे यूनिट 1 का लास्ट क्वेश्चन, पौधों में खनिज अवशोषण में किलेटिंग एजेंट और फाइटोसाइड्रो और की भूमिका को समझिए। ये क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड है? यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। फर्स्ट हमने पढ़ा पार्ट ए के क्वेश्चन एंड देन हमने पढ़े पार्ट बी के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे अपनी यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। देखो यूनिट 1 में आपको पढ़ना था प्लांट वाटर रिलेशन एंड जो उसके न्यूट्रिशन है उनके बारे में। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है पोषण, अवशोषक और फ्लोएम स्थानांतरण कैसे क्या होता है उसके बारे में। एंड नेक्स्ट आपको पढ़ना है एंजाइम के बारे में। तो देखो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसके पार्ट ए के क्वेश्चंस के बारे में एंड देन पढ़ेंगे हम पार्ट बी के क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के पार आयन नियमों के संदर्भ में फिक का जो नियम था उसके बारे में, यानी कि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आयंस परिवहन करते हैं उसका जो फिक का नियम था उसको बताना है। सेकंड इसमें क्वेश्चन है कि सपरिवहन में यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट क्या होते हैं, इनकी परिभाषा देनी है आपको पार्ट ए के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि फ्लोएम का मुख्य संगठन क्या है, यानी कि फ्लोएम के संगठन इसका जो संगठन होता है उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम संदमन का आपको एक एग्जांपल देना है यूनिट 2 के पार्ट ए के क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर बात करें हम इसके पार्ट बी के क्वेश्चंस की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आयन अवशोषण में एक्टिव और पैसिव तंत्र के बीच में अंतर क्या है उसको बताना है। फिर प्रोटॉन में जो एटीपी पंप होता है वो कैसे कार्य करता है उसकी कंप्लीट कार्य प्रणाली को एक्सप्लेन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम के अंदर खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए मंच के दाब प्रभाव मॉडल को आपको समझाना है, इसके दाब प्रभाव मॉडल को। फिर पार्ट बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत सिंक संबंध क्या है, यानी कि सोर्स सिंक रिलेशन क्या है इसके बारे में। एंड ये पौधों के विकास के दौरान कैसे परिवर्तित होता है उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए और एंजाइम की संरचना उनके गुणों पर प्रकाश डालें। लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट बी का यूनिट 2 से कि एंजाइम वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांत क्या है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम संदर्भों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किससे रिलेटेड, पार्ट बी से। फर्स्ट हमने पढ़ा इसके पार्ट ए में किन क्वेश्चंस के आने की चांसेस है, सेकंड पढ़ा हमने पार्ट बी से। अब बात करें हम इसके यूनिट 3 की, इसके यूनिट 3 की। देखो यूनिट 3 हमारी किससे रिलेटेड है, कार्बन ऑक्सीकरण, नाइट्रोजन उपापचय और प्रकाश संश्लेषण। फर्स्ट बात करें हम इसके पार्ट ए के क्वेश्चंस की, तो देखो फर्स्ट आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज के एक अणु से क्या उत्पाद बनता है उसके बारे में बताना है। फिर C3 और C4 जो प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन स्थिरीकरण में दो अंतर आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी सिंथेज में जो एटीपी सिंथेज होता है उसकी क्या भूमिका रहती है प्लांट्स में और ये कहाँ पाया जाता है एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट आपका पार्ट ए का क्वेश्चन रहेगा एक जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखने हैं कि जो क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने हैं। आप लिख सकते हैं राइबोजियम, ऐसे दो जीवों के नाम बताने हैं कि राइजोपस, एल्ब्यूगो, ऐसे आपको दो जीवों के बारे में बताना है जो क्या करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट आपके जो पार्ट बी के क्वेश्चन रहेंगे उसमें है कि क्रेब्स चक्र के विभिन्न रासायनिक चरणों को आरेख सहित वर्णन करें और इसके नियमन को समझें, यानी कि आपको क्रेब्स साइकिल को एक्सप्लेन करना है कंप्लीटली, उसको एज अ डायग्रामेटिक वेव के अंदर समझाना है। सेकंड है
माइटोकॉन्ड्रिया में रसोस्मोटिक क्रियाविधि द्वारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण कैसे होता है और एटीपी के संश्लेषण को आपको विस्तार से समझाना है जो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है उसके बाद। थर्ड, प्रकाश संश्लेषण की चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश अभिक्रियाओं की तुलना करनी, साइक्लिक जो रिएक्शन होती है उसकी और नॉन साइक्लिक कैसे होती है उसको एज अ टेबल बना के उनके बीच में कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीएम प्लांट्स होते हैं उनमें कार्बन स्थिरीकरण की कैसे होती है उसको बताना है और उसके पारिस्थिति में महत्व को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रियाविधि की नाइट्रोजन फिक्सीकरण कैसे होता है उसके बारे में और जैव रसायन को समझाते हुए अमोनिया स्वांगीकरण का वर्णन करें, किसके अंतर्गत? यूनिट 3 के पार्ट बी के क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है किससे? पार्ट ए एंड पार्ट बी के लिए, जहां आपको फर्स्ट बताना है ग्लाइकोलाइसिस, C3C4 प्लांट्स, एटीपी सिंथेसिस एंड जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्वेश्चन है आपके पार्ट ए के एंड ये जो क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर बात करें हम यूनिट 4 की, जहां आपको पढ़ना है लिपिड उपापचय और पादप वृद्धि नियमों से संबंधित, जिसमें फर्स्ट हम बात करें पार्ट ए के क्वेश्चन की। तो पार्ट ए की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटा ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है उसके बारे में बताना है। सेकंड, बीज अंकुरण के द्वारा जो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र बनता है उसकी क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में ऑक्सिन के किन्हीं दो व्यावसायिक अनुप्रयोगों का वर्णन करें, यानी कृषि में कैसे ऑक्सिन हेल्पफुल रहता है इसके बारे में। सेकंड क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है और क्यों? प्लांट हार्मोन जैसे आपके पास है ऑक्सिन, जिबरेलिन, एसबीसीएस, इन सब हार्मोन में से किसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है इसके बारे में और उसका रीजन है क्यों कहा जाता है। फिर बात करें हम यूनिट 4 के पार्ट बी के क्वेश्चंस की। तो देखो पौधों में ट्राइग्लिसराइड के संश्लेषण और विघटन के पथों का आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीज अंकुरण के दौरान लिपिड गतिशीलता और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के महत्व को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑक्सिन जिबरेलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, इनकी शारीरिक भूमिका और जैव परीक्षण को आपको विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट जो आपके पार्ट बी के क्वेश्चन रहेंगे कि एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड की खोज किसने की थी, वो किस कार्य को संपन्न करते हैं एंड कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों के बारे में आपको बताना है। फिर बात करें हम लास्ट क्वेश्चन की, जो है पादप वृद्धि नियामकों के बीच में अनोन्य जो क्रिया होती है उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है आपको। पार्ट बी के क्वेश्चन कौन से यूनिट से रिलेटेड है, तो यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5। क्या है यूनिट 5, जहां आपको पढ़ना है प्रकाश संवेदी अणुओं की कार्य की, उनके पुष्पन और सीड डोरमेंसी के बारे में। फर्स्ट बात करें हम इसके पार्ट ए के क्वेश्चंस की, तो जिसमें आपको बताना है फाइटोक्रम के दो प्रकाश परिवर्तनीय रूप कौन से हैं इसके बारे में। फिर बताना है दीप्तिकालिता की परिभाषा देनी है। नेक्स्ट है वसंतीकरण से आप क्या समझते हैं। एंड लास्ट में आपका पार्ट ए का क्वेश्चन है कि जो सीड डोरमेंसी होती है उसको तोड़ने के लिए किन्हीं दो कृत्रिम विधियों के नाम को बताना है। फिर बात करें हम इसके पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो देखो फर्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संवेदी अणुओं कौन से फाइटोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम और फाइटोट्रोपिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, इनमें प्रकाश आकार जनन में उनकी क्या भूमिका रहती है उसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पन की कार्यकी में फ्लोरिजन की अवधारणा को आपको स्पष्ट करते हुए पुष्पन के COFT मॉडल को एक्सप्लेन करना है यूनिट 5 के पार्ट बी के क्वेश्चन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज प्रसुप्ति क्या है, इनके
उत्पन्न होने के विभिन्न भौतिक और रासायनिक कारणों का विश्लेषण करें। फिर बात करें हम इसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट का, कि प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से बीज प्रसुप्ति को तोड़ने के लिए विभिन्न विधियों का सविस्तार वर्णन करना। द लास्ट क्वेश्चन आपका जो यूनिट 5 में इम्पोर्टेंट है वो है पौधों में पर्यावरणीय और उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशील और अनुकूलन जैसे दीप्तिकालिता या फिर वसंतीकरण, इनके महत्व को आपको समझाना है यूनिट 5 के पार्ट बी के क्वेश्चन के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन आपके किससे रिलेटेड थे? हमारे बॉटनी के 6 सेम के कोड नंबर 1, जहां हमें पढ़ना था जैव रसायन और प्लांट मेटाबॉलिज्म के बारे में। आई होप आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चन में से हो।